Okay, good morning class 12. So we are discussing the chapter electric charges and fields. So in this chapter we have discussed so many topics like what is electric field, what is electric force, मतलब we discuss about the charges कि charges क्या होते हैं and ये सारी चीज़ें करते करते हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली. किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस इंटीग्रल ई डॉट ए, which means the dot product of electric field and area vector, or we can write like this E A cos theta. Okay class, and what is theta here? Theta is the angle between area vector and the electric field. Area vector के बारे में we have discussed already. Area vector is a vector which is normal to the surface. If we have a box, okay, and we have to find out the area vector of this box, so we will just put a perpendicular on this box. This perpendicular vector or this perpendicular is the area vector to this surface. Okay, so we have to find this. After this we have discussed about the Gauss theorem. कि गॉस थ्योरम क्या है. गॉस थ्योरम बस इतना बताती है कि किसी भी सिस्टम से या किसी भी शेप से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उसमें इनक्लोज चार्ज के बराबर होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक रैंडम सा शेप है, ऑलराइट, और हमें निकालना है इस रैंडम से शेप में या इस रैंडम से शेप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी या इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है. सो दिस इंफॉर्मेशंस we get from this Gauss theorem. all right, for example इसके अंदर टोटल जो चार्ज है वो Q है. ओके, सो इसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q बाई एफ साइलेंट नॉट. So by using Gauss theorem and by using the concept of electric flux, we can find out the electric field of different shapes or different objects. So in class 12 or in your syllabus we will discuss the electric field of three shapes. The first shape is cylinder, the second shape is a plane sheet, and the third shape is a spherical shell. Okay, so today we will discuss the electric field due to a cylinder or due to a wire. These are the same thing. Okay class, by using the concept of electric flux or Gauss theorem. तो हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि किसी भी शेप की वजह से, किसी एक सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या कंसीडर करना है? हमें कंसीडर करना है एक वायर या एक, ठीक है, मान लो ये हमारे पास वायर है और इसका जो इस पर जो लाइन चार्ज डेंसिटी विच इज़ प्लस, पॉजिटिव, प्लस 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 एंड प्लस, एंड वी हैव एंड आवर टास्क और वी विश टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर और ड्यू टू दिस कंडक्टर. ओके क्लास, तो जब भी हमें ये करना होगा तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे, वी विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस. क्या? कौन सरफेस? गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस एक तरह का इमेजनरी सरफेस होता है और हम गॉसियन सरफेस में तीन सरफेसेस पढ़ेंगे, तीन इमेजनरी सरफेस. एक तो हम पढ़ेंगे बच्चों, वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और एक है पिल बॉक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये भी देखना है कि जो शेप हम ले रहे हैं उसके लिए विच वन इज़ द परफेक्ट गॉसियन सरफेस. तो हमारे इस वाले केस के लिए परफेक्ट गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर. वाई इज इट सो? ओके, थिंक अबाउट इट.
कोस। तो बच्चों काइंडली ड्रॉ दिस डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास ये एक वायर है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी जो है हम मान लेंगे लैम्डा, जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल चार्ज निकालेंगे विच विल बी लैम्डा एल। अब आप देखिए कि मैंने इसके अंदर लिया हुआ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो कि सिमेट्रिक है इस वायर पे। ओके, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस की एक प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव्स या इमर्ज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। प्लस चार्ज है आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती हैं। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसकी वजह से इस पूरे इनफाइनाइट लेंथ का जो ये हमारे पास वायर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर ले। तो हमें क्या करना है, हम इसमें लिखेंगे ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। इसको लिखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या बताया, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या यूज़ करा हमने बच्चे, हमने यहाँ यूज़ करा है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। पहला स्टेप है इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब ये बात बच्चों यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पर जो मैंने क्लोज इंटीग्रल का साइन यूज़ करा है इसका मतलब होता है कि हमें इस पूरे सरफेस के बारे में लेना है। अब इस सरफेस के अंदर कितने पार्ट्स हैं, इस पूरे सिलेंडर के अंदर 3 सरफेसेस आ दिया। पहला सरफेस कौन सा है, कर्व्ड वाला पार्ट, और बाकी 2 पार्ट क्या हैं, ये ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट। सो 2 बेसिस हैं हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला और एक सर्कुलर बेस है। तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। वी कैन राइट इंटीग्रल ई डॉट, अब यहाँ पर ये क्लोज इंटीग्रल साइन हटा दें क्योंकि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ई डॉट डी एस, मान लीजिए इस वाले सरफेस का नाम है 1, कर्व वाले का नाम है 2 और इस वाले का नाम है 3। सो 1 प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस 2 प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस 3। ठीक है क्लास, तो 3 सरफेस हैं। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होता है और कौन से पास आउट नहीं होता है। ऑलराइट, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द सरफेस नंबर 1। ओके, सो इन सरफेस नंबर 1 व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर। बच्चों एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, इस तरह से। तो अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूँ बच्चों, तो इस वाले सरफेस से जो हमारा एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री। और वेन एवर द थीटा इज़ 90, ई डॉट डी एस में क्या आएगा बच्चों, आप देख सकते हैं ई डी एस कॉस 90 प्लस, और सेम इस वाले में भी होगा। देखिए इसमें एरिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और एरिया वेक्टर इस तरह का है। सो एंगल बिटवीन देम इज अगेन 90। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90। सो सरफेस 1 और सरफेस 3 में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 बिकॉज कॉस 90 इज 0। ओनली दिस वन, ओनली द कर्व्ड सरफेस विल सर्वाइव। तो कर्व्ड सरफेस में क्या है, ई डी एस कॉस, यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या है, आउटवर्ड, और इस गॉसियन सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है या एरिया वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइक दिस, ये दोनों क्या हैं, दे आर इन सेम डायरेक्शन और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट इज़ वाई थीटा विल बी 0 और कॉस 0, और हमें पता है कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सो ओनली दिस सरफेस विल सर्वाइव। ई डी एस, अब हमको बच्चों निकालना है ई डी एस की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिक ड्यू अबाउट दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले हिस्से से निकलती है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले हिस्से से निकलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिक अबाउट दिस। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालने और अंदर कौन बचा बच्चों, डी एस विल बी देयर। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी एस, डी एस का मतलब है इस पूरे कर्व सरफेस का एरिया। अगर हम उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वी नो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई
RL. Okay, so we have done the left hand side. Now we will solve the right hand side. So in right hand side, what is written? In right hand side it is written that Q enclosed upon epsilon naught. What is Q enclosed here? Q enclosed का मतलब होता है टोटल चार्ज कितना है. तो बच्चे टोटल चार्ज हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, विच इज़ लैम्डा एल. तो हम यहाँ लिख लेंगे लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट. सो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रख देंगे. सो क्या आया बच्चों यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए. सो इक्वेशन नंबर 1 becomes E 2 pi RL is equals to lambda L upon epsilon naught. This L will cancel out. तो क्या बचा यहाँ पर, E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught times R. This is the electric field ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा. ओके, और बच्चों अगर हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी नीड टू पुट अ वेक्टर साइन हियर और वी नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन हियर और वी शुड मेंशन इट. तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर वेक्टर साइन लगा दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ भी मेंशन करना पड़ेगा कोई वेक्टर. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है बेटे, आउट ऑफ द सरफेस, इस तरह जा रही है. इट इज़ इन द एन कैप डायरेक्शन. और एन कैप का मतलब क्या होता है बच्चों, एन कैप मीन्स नॉर्मल टू द सरफेस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इस तरह से नॉर्मल जा रही है, जैसे कि हमने ये डायग्राम बनाया है. ओके, सो काइंडली pause the video and write it down because it is one of the very important topic.